नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की समस्या और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पत्थरबाजों को विदेश यात्रा व नौकरी पर प्रतिबंध के फैसले का सरकार का स्वागत। हिंदूवादी नेता राजू चंदेल ने आज जम्मू में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के पत्थरबाजों तथा आतंकवाद में सम्मिलित ऐसे देश के गद्दारों को सरकारी नौकरी से वंचित किया जाना तथा विदेश यात्रा पर जीवन भर रोक लगाया जाने वाला फैसला स्वागत के योग्य है। चंदेल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अगस्त माह में पिछले 2 सालों में धारा 370 आर्टिकल 35A को हटाया जाना एक उचित कदम बताया और कहा कि आज अगस्त माह में दूसरा सबसे बड़ा केंद्र सरकार द्वारा फैसला आतंकवादियों के मददगार जम्मू कश्मीर के पत्थरबाज तथा आतंकवाद को पनाह देने वाले देश के गद्दारों को विदेश यात्रा पर जीवन भर रोक लगाया जाना। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 35A धारा 370 हटाए जाने के बाद से यह एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर प्रशासन में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति की जांच NIA तथा CBI से कराएं, जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए गलत रास्ते से कमाते हुए आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। तभी आतंकवाद पर लगाम लगाई जा सकती है और जम्मू कश्मीर में जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनका तबादला जम्मू कश्मीर से बाहर किया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर पर शासन में भ्रष्ट अधिकारी कहीं न कहीं आतंकवाद को मदद कर रहे हैं। ऐसे तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों व अधिकारियों की खाते की जांच की जाए, जिनमें बड़े बड़े लेन देन धारा 370 तथा आर्टिकल 35A के चलते किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़े लेन देन जम्मू कश्मीर बैंक की शाखाओं में किए गए हैं। इन तमाम बड़े लेन देन के खाताधारकों की एक सूची तैयार कराई जाए। NIA व CBI की देख निगरानी में सभी देश की सुरक्षा एजेंसियां आतंकवाद के आकाओं की गिरवान हाथ तक पहुंच सकेंगे। मनप्रीत सिंह, प्रदेश ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। जय श्री राम। आज तमाम पत्रकारों का, प्रेस रिपोर्टर्स का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हिंदूवादी नेता राजू चंदेल और जो केंद्र सरकार ने, जैसे कि आज का विषय है, जम्मू कश्मीर के जो अलगावादी हैं, पत्थरबाज हैं, आतंकवाद को जो समर्थन दे रहे हैं, उनके ऊपर जो विदेश यात्रा पर प्रतिबंध और नौकरियां ना देने का, सरकारी ना देने का जो आजीवन प्रतिबंध लगाया है केंद्र सरकार ने, इसका मैं हिंदूवादी नेता राजू चंदेल स्वागत करता हूं केंद्र सरकार का। लेकिन बात यही नहीं रुकती, बात आगे की है, क्योंकि जो शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हैं, आतंकवाद के इशारे पे जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने काली कमाई अपनी इकट्ठा की है अरबों खरबों रुपए, उनकी संपत्ति का भी जांच का विषय है, जो NIA और CBI से होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं केंद्र सरकार द्वारा, तभी आतंकवाद पे अंकुश लगेगा। और ये आतंकवाद, उसकी जननी, उसके जो अधिकारी जो उनको पाल परोस रहे हैं आतंकवाद को, उन आतंकवादियों के आकाओं पर प्रतिबंध भी लगाने की आवश्यकता है। उनकी जांच, उनकी संपत्ति की, उनके रिश्तेदारों की भी संपत्ति की जांच होने की आवश्यकता है। ये जल्द से जल्द केंद्र सरकार करे। जैसा कि हमारे विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को ललकारा है, कहा है 2 टूक कि तुरंत POK को खाली करें। POK हमारा हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। मैं भी कहता हूं, पूरा देश कहता है कि POK जो है हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। इसको जल्द से जल्द खाली करना चाहिए। लेकिन ये पाकिस्तान लातों का भूत है, बातों से मानने वाला नहीं। हमारी देश की तीनों सेनाओं को माननीय केंद्र गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और हमारे गौरवशाली प्रधानमंत्री जी तुरंत तीनों सेनाओं को आदेश दें। मैं कहता हूं कि मिनटों की सेकंड में वो हाल करेंगे। इसका पाकिस्तान का POK, इसकी नस्ल भी भूल जाएंगी कि POK पे कभी ये बुरी नजर भी रखे। तो हमारी तीनों जो सेनाएं हैं, मैं कहता हूं विश्व की 4थी सेनाओं में शुमार होती हैं। इनको मौका मिलना चाहिए आतंकवाद को खत्म करने के लिए और POK को वापस लाने के लिए। आज वक्त है, समय है POK को वापसी लेने का। आज हम जमीन, आसमान और वायु तीनों क्षेत्रों में हमारी सेनाओं का कोई मुकाबला नहीं कर सकता कोई भी देश। तो हमें अपनी सेनाओं पे पूरा गर्व है, अपने सैनिकों पे, अपनी जम्मू कश्मीर जो पुलिस, उन्होंने आतंकवाद को, जो कि एशिया की सबसे टॉप पुलिस मानी जाती है, उसकी कार्यशैली पे हमें कोई संदेह नहीं है। आतंकवाद के खात्मे के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। आज आतंकवाद जम्मू कश्मीर का अंतिम सांसें गिन रहा है। बस उसमें अंतिम कील ठोकनी है। तीनों सेनाओं को तुरंत प्रधानमंत्री जी आदेश दें। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहे हिंदुस्तान की समस्या।